हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक वीसीसी फन क्लासेस। और फिजिक्स फन में आपका स्वागत है। और चैप्टर 11 क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स को मैं डील किया हूँ, यूनिट और डायमेंशन। पिछले वीडियो में हमने आपको डायमेंशंस के नीट के क्वेश्चंस कराए और बेसिक क्वेश्चंस कराए, तो आप उसको एनसीईआरटी से लगा सकते हो। आप सबसे पहले एनसीईआरटी से लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से लगाओ, जैसे डीसी पांडे हो गया या कोई भी बुक है, आप वहाँ से सवाल लगा सकते हो। और कुछ सवाल मैं भी अपलोड करूँगा धीरे धीरे। अब जो इस सीरीज में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके चैप्टर 1 का है एनसीईआरटी का, यूनिट डायमेंशन के बाद एरर्स। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एरर्स से ज़रूर मिलते हैं और यूनिट डायमेंशन से। इस बार नीट 2025 में या जेईई मेन 2025 में आपको ये देखा गया कि क्वेश्चंस एरर और यूनिट डायमेंशन मिला के 3 क्वेश्चन नीट में थे 2025 में, और 2026 में उसी तरह जेईई मेंस में भी हर सेट में 2 क्वेश्चन जरूर थे, या तो वो डायमेंशन से थे और एरर से थे। तो आज मैं एरर थोड़ा सा थ्योरी आपको समझाऊंगा, हल्का कुछ न्यूमेरिकल। कल एरर पर मैं नीट और जेईई मेन का क्वेश्चन कराऊंगा। सो वेलकम एवरीवन, और हम शुरू करते हैं एरर्स। एरर्स जनरली जब किसी चीज में कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम कहते हैं गलती हो गई, एरर हो गई। फिजिक्स में बहुत सारे एरर हो सकते हैं, उसकी थ्योरी पर उतना जाना नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट, अप्लाइंग फिजिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीनियर क्लासेस में, जहाँ आप सवाल लगाओ। थ्योरी से ज़्यादा सवाल लगाने से फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आप एग्जाम में कर सकते हो। तो सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है। थ्योरेटिकल फिजिक्स सब कुछ उतना मायने नहीं रह गया, थोड़ा थोड़ी समझिए और सवाल लगाने के बाद उस थ्योरी का क्लियर अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो न्यूमेरिकल्स लगाइए तो ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। एरर मतलब किसी भी ट्रू वैल्यू है, आप सपोज करो आप कुछ ज़मीन खरीदे हो और आप जाते हो, आप कहते हो कि 1 कट्ठा 5 धूर ज़मीन था हमारा, ठीक है, कागज़ पर 1 कट्ठा 5 धूर ज़मीन है। लेकिन जब आप फीता लेके नापने गए तो कुछ ना कुछ 2 धूर 3 धूर कमी आ गया। तो कैसे पता चला 1 कट्ठा 5 धूर ज़मीन था, 2 धूर कम है, तो ट्रू वैल्यू 1 कट्ठा 5 धूर ज़मीन में से 2 धूर तुम माइनस कर दिए, तो जो बचा कितना, 1 कट्ठा 3 धूर। तो एरर हमेशा क्या होता है, ट्रू वैल्यू जो भी आपका आता है उसमें से कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करना चाहिए, तो वो आपको एरर देता है। लॉजिकली एरर अगर समझना है। अब एरर फिजिक्स में भी आपको इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, नट अच्छे से नहीं वर्नियर कैलिपर का लगा है, या कुछ भी आपका ह्यूमन एरर हो गया, या कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो के आ रहा है वहाँ कुछ आपका एरर हो गया। तो जब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू और इससे भी सवाल आते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से भी सवाल मैं करवाऊंगा। तो एरर का मतलब ये होगा कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो उसको एरर करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर पहला आपका है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर आपका क्या, जो मैंने लिखा है ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आपका एब्सोल्यूट एरर आता है। यूजुअली हम इसमें क्या करते हैं, मेजर्ड, इसमें हम लोग मीन निकाल लेते हैं सबका। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे आपकी क्वांटिटी सपोज करो दिया हुआ है A1, इसका एरर आ रहा है कुछ भी, फिर A2 A3, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये सब क्या किया, ऑब्जर्व किया है। सब ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीन निकाल लेंगे। मान लो 3 वैल्यू थी तो हमने सबका मीन निकाल लिया, डॉट 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 एन टर्म तक के लिए, an टर्म के लिए मीन निकाल लिया। तो ये मेरा मीन हो गया। अब हमको एरर निकालना है किसमें, A1 में। तो एब्सोल्यूट डेल्टा A1 माइनस मीन डेल्टा A2 माइनस मीन। ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं कि अगर मैंने A में कुछ वैल्यू एब्जॉर्ब किया, A1 A2 A3, ये मेरा ऑब्जर्वेशन,
तो उसका हम मीन निकाल लिए जितना भी ऑब्जर्वेशन आया, और उसमें से हम लोग डेल्टा A1 निकालना है तो A1 माइनस AM, डेल्टा A2 निकालना है तो A2 माइनस AM। इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, ट्रू माइनस ऑब्जर्व। अब इस एब्सोल्यूट का भी मीन निकाल सकते हैं, डेल्टा A मीन, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। आप एब्सोल्यूट मीन भी निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट जो आपका एरर है, एक बार आप न्यूमेरिकल करोगे ये सारा एरर क्लियर हो जाएगा। थ्योरी है, थ्योरी पार्ट हल्का समझा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। अब जैसे आप रिलेटिव एरर लेते हैं, रिलेटिव एरर, आपको रिलेटिव एरर लेते हैं, तो रिलेटिव एरर में आप कुछ नहीं करोगे, जो भी आपका एब्सोल्यूट मीन है डिवाइडेड बाय ए मीन, ये रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है। सिंपल समझिए लॉजिकली, तो डेल्टा AM बाय AM इनटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो ये आपका 3 एरर है, रिलेटिव को फ्रैक्शनल भी कहते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कह रहा है, एक सवाल है आपका, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। लेंथ ऑफ रॉड मेजर किया गया है आपका, अलग अलग लेंथ दिया गया, 2.48 एक्सपेरिमेंट किया, 2.46, 2.49, 2.49 एंड 2.46। तो आप सबसे पहले मीन निकाल लोगे। रॉड के लेंथ को x मानते हैं, x1 दिया, x2 दिया, x3 दिया, और आपको दिया x1, x2, x3, x4, x5, x4, x5, x1 कितना दिया भैया 2.48, x2 कितना दिया 2.46, x3 कितना दिया 2.49, x4 कितना दिया 2.49, x5 कितना दिया 2.46। ये मैंने एक लेंथ के रॉड को मेजरमेंट किया, तो 5 मेरे पास मेजरमेंट आया, अलग अलग आया। ओरिजिनली x था, अलग अलग वैल्यू आया। तो मैंने फिर क्या किया, अभी जो पढ़ा x मीन निकाला, सबको जोड़ा, 2481, 246, 249, 249, 246 डिवाइडेड बाय 5। आपको लमसम इसका वैल्यू आ जाएगा, जितना भी आना है 2.48 मीटर। तो आपका मीन आ गया। जब मीन आ गया तो एब्सोल्यूट एरर सब में निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1, तो x1 माइनस x है। सिमिलरली डेल्टा x2, x1 हमारा कितना है, x1 हमारा है 2.48, x1 कितना है 2.48, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली x2 हमारा कितना है 2.46, x1 कितना है 2.48, ये आ गया 0.02। कहोगे सर माइनस क्यों नहीं, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसलिए साइन इग्नोर कर दिया, माइनस 0.02 नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ले लिया। इस तरह करके आपका डेल्टा x3 आ गया 0.01, डेल्टा x4 आ गया 0.01, और डेल्टा x5 आ गया आपका 0.02। तो एक लेंथ था x, फिर से समझा रहा हूँ, 5 रीडिंग मैंने लिया, 2.48, 2.46, 2.49, 2.49, 2.49। ये मेरा 5 अलग अलग वैल्यू आया है, सबको जोड़ के मैंने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद मैंने एब्सोल्यूट निकाला। एब्सोल्यूट मतलब डेल्टा, एब्सोल्यूट का सिंबल याद है ना, डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा ट्रायंगल। ओरिजिनल जो मेरा ऑब्जर्व वैल्यू था x1, उसमें से मैंने मीन वैल्यू को माइनस कर दिया, ऐसे करके हमारे इतना आ गया। अब जो है हम इसमें डेल्टा x मीन निकाल लेंगे, तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, मैं प्रोसेस बताऊं सवाल कैसे बने, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपको वैल्यू आ जाएगा 0.012। सवाल मैंने इसलिए रखा है कि शॉर्टकट वीडियो में आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाए, कैलकुलेशंस आई एक्सपेक्ट कि करोगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, तो आपको आएगा वैल्यू 0.01। तो आपने यहाँ पर निकाल लिया एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू सारे चीज का। यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन
एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर आपको इस तरह से हम लोग एरर निकालते हैं। अब इसमें कहेगा कि हमको फ्रैक्शनल एरर निकालना है। क्या निकालना है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, ये अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? डेल्टा XM बाई XM। डेल्टा XM 0.01, XM हमारा कितना है? तो देखो 2.4 है। फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज बोला गया, तो डेल्टा XM बाई XM इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो 0.01 2.48 इंटू 100, यही एरर हम लोग अभी समझे। लेकिन सवाल आपको कंपटीशन में इस थ्योरी पर नहीं आएंगे, थ्योरी समझाने के बाद सवाल आपको आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पर। अब हम उस टॉपिक पर ही चलेंगे। मैं देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स मीन बाय एक्स मीन, परसेंटेज उसी में 100 आप गुणा कर दो। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर कंबाइन करके कैसे लिखना है ये आपको आता है? कुछ नहीं है, इसको भी आराम से आप समझ सकते हैं। हमारा जैसे सम एंड डिफरेंस, इसमें अगर निकालना है, सपोज कीजिए कि आपका एक क्वांटिटी है x इक्वल टू a प्लस, तो हम बोले कि अगर डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर इन A है एंड डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर इन B है, तो एब्सोल्यूट एरर इन X इज डेल्टा X है। तो आप ये बताओ कि पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स में कितना आएगा? पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स में कितना आएगा? मतलब तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो भी आप निकाल रहे हो, ये डेल्टा एक्स, ये आपको क्या आ जाएगा? यहाँ देखो एक्स में आपका एरर है, एक्स में प्लस माइनस, प्लस अगर जोड़ में है, माइनस अगर डिफरेंस में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आप लिख सकते हो a प्लस माइनस एरर इन a प्लस माइनस b प्लस माइनस एरर इन b। तो आप देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर? a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब थोड़ा सा ये प्लस माइनस क्या है, तो एक ही बार सम के लिए प्लस ले लो, उसमें माइनस मत लेना, और डिफरेंस आएगा तो प्लस में लेना, उसमें आप माइनस लेना। मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये सम के लिए हो गया, और डेल्टा a माइनस डेल्टा b ये माइनस के लिए हो गया। दोनों अगर एक साथ दिखते हैं तो प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? तो ऐसे करके आपने यहाँ बना दिया x प्लस माइनस डेल्टा x। तो आप देखो ये a प्लस b क्या है, कंपेयर करो तो ये x है, तो इसका मतलब डेल्टा x जो हमारा एरर आएगा वो क्या आएगा? क्या करना पड़ेगा? डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको डेल्टा a में एरर मिल जाएगा। तो सम और डिफरेंस में सेम यही है कि अगर कोई सम है तो इसका डेल्टा a या इसका डेल्टा b जोड़ोगे तो डेल्टा x मिलेगा, या इसका डेल्टा a या डेल्टा b माइनस करोगे तो डेल्टा x मिलेगा। थ्योरी है, यहाँ तक समझो, इस पर सवाल करेंगे 2 मिनट में सब समझ में आएगा। फिर अगर आपको यही एरर अगला जो आपका टॉपिक एरर इन सम के बाद आप देखो एरर इन प्रोडक्ट।
कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ो, सवाल लगाना शुरू करो। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। नीट में पिछले बार भी फिजिक्स टफ था। टफ इसलिए था कि लोग सवाल नहीं लगाते हैं। सवाल अप्लाई करने से फिजिक्स आता है, थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स नहीं आता है। 50 क्वेश्चन तो आपको हर टॉपिक पर लगाना ही होगा फिजिक्स में। अगर आप एरर पढ़ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन एरर पर लगाइए। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनटीए ने ज़्यादातर यही देखा गया है कि एनसीईआरटी बेस्ड पूछा है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर। 45 नंबर के फिजिक्स में आपका 37 से 38 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन के फिजिक्स में, सॉरी, नीट में इसी से आता है और जेईई मेन में भी। तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले बन जाना चाहिए सारे बच्चों का 11th में। फिर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक बनाओ या किसी कोचिंग का मॉड्यूल बनाओ, डजंट मैटर, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ना तो बच्चों बहुत ही प्रेशर में आ जाओ। ये क्लास 11th है, यहाँ ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो मोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अगर साइंस लियो अपनी मदद से लियो, बोर्ड वाले ने किसी को फोर्स नहीं किया है, इट्स योर चॉइस। जब आपने चॉइस ही भारी लिया है तो मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। एरर इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अगर सपोज करो क्वांटिटी x आपका ए बी, तो एरर इन प्रोडक्ट उसमें आप क्या क्या रखोगे, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, सिंपल है। उसी तरह एरर इन डिवीजन है, इन डिवीजन विथ पावर रख देते हैं। तो अगर मान लो ऐसे है आपका, सपोज करो यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार, रेज़ टू पावर x a n and b n, ऐसे करके आपने लिखा है। तो ये डिवाइड हो गया, अलग अलग पावर है। तो आप इसका कैसे लिखोगे? अच्छा, यहाँ पर आप प्लस माइनस देना नहीं छोड़ना। डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस n, ये जो पावर आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस n m डेल्टा b बाई। इसको हम लोग यूज करेंगे अभी जो भी हम लोग सवाल करेंगे एक्चुअली में, ये चारों एरर एनालिसिस को हम लोग यूज करेंगे। बड़ा सिंपल है, इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। जैसे आप इस सवाल को नोट कर लो, मैं थोड़ा जूम कर दूं। ये सवाल आप देखो, इसको मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। The mass and the density of solid sphere। अब ये हमारा तो एरर एनालिसिस है कि अगर प्रोडक्ट भी है तो डिवाइड कर देना हमको, यहाँ भी है तो एब्सोल्यूट बताओ ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना है, एब्सोल्यूट ओरिजिनल, एब्सोल्यूट ओरिजिनल, एब्सोल्यूट ओरिजिनल, एब्सोल्यूट ओरिजिनल, पावर आगे गुना हो जाएगा। अब देखिए सवाल बनता कैसे, इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम्स में आते हैं। कल मैं एरर पे नीट जेईई का क्वेश्चन कराऊंगा, 2 लेक्चर में अपलोड करूंगा। मास एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर वो एक स्फीयर है, इसका मास दिया है, देखो मास क्या दिया है आपका 12.4 प्लस माइनस 0.1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये m है प्लस माइनस डेल्टा m, ऐसे लिखा जाएगा। ये m हो गया, ये एरर है ना एब्सोल्यूट, तो प्लस माइनस डेल्टा m। सिमिलरली आपका अगला वैल्यू क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी के लिए क्या दिया आपको, देखो यहाँ पर 4.6 प्लस माइनस डेल्टा 0.2। अब इसको डेंसिटी के लिए ये लिख दिया रो प्लस माइनस डेल्टा रो। डिनोशन है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डी से आप डिनोट कर सकते हैं। तो आप तो इस तरह निकालिए इसमें से। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में लिमिट निकालिए। हमको निकालना क्या है, v प्लस माइनस डेल्टा v, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में क्या एरर होगा, क्वेश्चन में याद रखना ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम में हमारा क्या एरर आएगा, ये हमको एक्चुअली में क्या करना है, निकालना है। तो बड़ा सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। आप यहाँ से देखो ओरिजिनल वैल्यू अगर v लोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू
डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या लिखते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास देखो कितना है 12.4 और डेंसिटी कितना है 4.6। इसको कैलकुलेट कर दो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 2.7। तो यहाँ से भी आ गया आपका। अब हमको क्या चाहिए, डेल्टा भी। क्या चाहिए भैया, डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा भी चाहिए ना। तो डेल्टा भी कैसे आएगा देखो, तो हम लोग इसका यूज करेंगे डेल्टा भी बाई भी। ये आप लिखो डेल्टा भी बाई भी। तो डेल्टा भी बाई भी क्या, अभी क्या लगेगा, मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय डेंसिटी, तो डेल्टा m बाई m, ये आपका आ गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि मास बाय डेंसिटी लिखें। समझा रहा है, मास बाय डेंसिटी लिखेंगे तो मेरा क्या है डेल्टा m बाई m। अभी हम क्या बोले थे, x अगर आपका a बाई b में भी रहेगा तो आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा x बाई x बराबर डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो उसी रूप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बात है समझ। तो डेल्टा m हमारा कितना था, तो डेल्टा m हमारा आप देख लो कितना था 0.1 प्लस माइनस, आई डेंसिटी में क्या होगा डेल्टा रो बाई रो, बाहर से ब्रैकेट करो प्लस माइनस। तो डेल्टा m था 0.1, m कितना था देखो यहाँ पर 12.4 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 4.6 प्लस। इसको सॉल्व किया ऑलमोस्ट कितना आ गया प्लस माइनस 0.1। तब हमारा वैल्यू आ गया v प्लस माइनस डेल्टा v कितना आया 2.7 प्लस माइनस डेल्टा v कितना आ गया 0.14। प्लस माइनस 0.1, यही हमको निकालना है। तो मैंने डेल्टा v, ठीक है, और एक सेकंड अभी डेल्टा v आया नहीं है, डेल्टा v बाई v आया है। तो डेल्टा v क्या लिखोगे 0.14 इंटू v, अभी कितना था 2.7, 0.14 इंटू 2.7, इसको कैलकुलेट करो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया है। आप यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ, मिस्टेक दोहराना नहीं है। यहीं पर आप डेल्टा v कैलकुलेट कर दो तो आपका आ जाएगा 0.14, डेल्टा v आ गया। तो v आप ले आओगे v प्लस माइनस डेल्टा v है 2.7 और प्लस माइनस डेल्टा v है आपका 0.14। ऐसे करके आप एरर इन वॉल्यूम निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आ जाते हैं, जैसे कि ये है आपका, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है इस टाइप का आपको जो अभी करा रहा हूँ ये एग्जांपल, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में इस बार 2025 में आया था, कल मैं कराऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको कमांड करना है। अब ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके लिख लो, इसमें कौन सा लॉजिक लगा ये बता दूंगा। z is equal to a4 b 1/3 divided by c d 3/2। हमको रिलेटिव एरर किसमें निकालना है, z में रिलेटिव एरर निकालना है, मतलब डेल्टा z बाई z की वैल्यू क्या होगी, ये रिलेटिव एरर है। हम लोग पढ़े ना अभी कि डेल्टा x जो है am बाई bn, कैसे लिखते हैं डेल्टा a बाई a m प्लस n डेल्टा b बाई b, यही इसको ही यूज करना है। तो हमको यहाँ क्या है डेल्टा x बाई x, तो वही तो रिलेटिव पूछ रहा है हमको यही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम लिखना चाहें डेल्टा z बाई z, a का पावर कितना है 4, डेल्टा a बाई a हो गया, 4 आगे गुना हो गया यहाँ पर, फिर प्लस में आ जाइए d कितना है 1/3 डेल्टा b बाई, फिर प्लस में आ जाइए
सी कितना है 1, पर कुछ नहीं लिखाएगा, डेल्टा सी बाई सी। इसका कितना है 3/2 डेल्टा डी बाई डी। ये हो गया आपका। अब देखो एरर्स दिया हुआ है, परसेंटेज एरर ए बी सी डी में 4%, परसेंट मतलब मान लो कि ए में दिया परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ए में दिया मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये आपको दिया है 4%। ठीक है, तो हमको तो निकालना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो टोटल में अगर परसेंटेज एरर आपको दिया है, उसी तरह बी में आपको कितना दिया है 2%, सी में आपको दिया है 3%, डी में आपको दिया है 1%। तो आपको निकालना है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर तो आप निकाल लिए। अब आपको क्या परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 करना है। तो जो भी ये चीज आया है उसमें 100 गुना कर देना है। इसको कैसे लिखोगे 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी। अब इस पूरे में 100 से गुना होता है, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है निकालना है। तो यही ना आपका परसेंटेज हो गया। भाई परसेंटेज एरर निकाल रहे हो तो यही ना आपका परसेंटेज हो गया, मतलब ये जो गुना कर दिया तो टोटल आपका परसेंट हो गया। तो आप करोगे क्या, सिंपल वैल्यूज रखते चले जाओ। 4 डेल्टा ए बाई ए परसेंट कितना है 4% प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी कितना है 2% प्लस डेल्टा सी बाई सी कितना दिया है 3%। और फिर डेल्टा डी बाई डी 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी 1%। करो कितना 16% प्लस 2/3% प्लस 3% प्लस 3/2%। सबको जोड़ोगे तो नियरली आएगा 21.6%। तो इस टाइप से आपके एरर में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मैक्सिमम कंपटीशन में सवाल आते हैं। कल ये छोटा वीडियो है, कल मैं आपको नीट जेईई मेन और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एरर पर ही 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी जो पढ़े वो बहुत आसान था, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए ताकि मैं अच्छे से आप लोग को पढ़ा सकूँ। फिजिक्स मैं होपफुली चाहता हूँ किसी का 11 बर्बाद ना हो, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो, 6 घंटा 7 घंटा कोचिंग के बाद जरूर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। रेगुलर पढ़ना जरूरी है। एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए फिर उसके बाद नहीं पढ़े उससे नहीं होता। रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़ने से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यही है कंपटीशन की दुनिया। थैंक यू।